मन में कहीं ना कहीं अपेक्षा थी किस बात की, कि वो तुम्हारा एहसान माने, कृतज्ञ महसूस करे। और जब कोई कृतज्ञ महसूस करता है तो क्या कहता है, आप बड़े हो, आप महान, आपने दिया। अगर ये अपेक्षा ना होती तो भीख दे करके उसका रिस्पॉन्स क्या है इससे तुम्हें कोई अंतर ना पड़ता। बहुत छोटी सी घटना है, कुल 2 रुपए की बात है, और उसमें ही देख लो 2 लाख की बात हो तो और बड़ी हो जाती है। मैं तो 2 रुपए की बात कर रहा हूं। मतलब भीख में भी अहंकार छुपा हुआ है, भीख में भी अहंकार छुपा हुआ है। हम जो कुछ करते हैं उसमें मन के कितने सूक्ष्म खेल चल रहे हैं इसकी हमको खबर ही नहीं होती। हम सोचते हैं हम हेल्प कर रहे हैं, नहीं, हेल्प नहीं कर रहे बेटे, आप अपने अहंकार को प्रोत्साहन दे रहे हो, आप अपनी ईगो को और इन्फ्लेट कर रहे हो। सर हर चीज के पीछे स्वार्थ होता है। और सर इसको जानना, इसी को जानना कि इसमें मन का खेल चल रहा है, इसी को जानना, यही इंटेलिजेंस है, यही इंटेलिजेंस है। अगर इस बात को ठीक उस क्षण जान लो जब भीख देने की कोशिश कर रहे हो कि इसमें स्वार्थ मेरा ही है, फूल के चौड़े ना हो जाओ कि मैं तो दानवीर कर्ण हूं। बिल्कुल जान जाओ उस क्षण पे जब किसी को दान दे रहे हो, मदद कर रहे हो, भीख कर रहे हो, इसके लिए नहीं कर रहा यार, मेरा अपना स्वार्थ है, ये तो मैं अपने हितों की पूर्ति के लिए कर रहा हूं। अगर इस बात को ठीक उस क्षण जान जाओ तो समझो कि तुम मन से अलग कुछ हुए अभिषेक, समझे, तब तुम मालिक हुए। पर हम ये उस वक्त नहीं जानते, तब हम क्या कहते हैं, नेक दिल हूं मैं, सुपरमैन हूं। एक होता था रॉबिन हुड और दूसरा मैं हूं, और बल्कि हो सकता उससे भी ऊपर हूं मैं। सर ये सबके साथ नहीं होता बेटे, अपने को देखो ना, सब कहां है यहाँ पे, तुम हो। अगर अपना स्वार्थ है तो अहंकार हो गया ना सर। तो है ही वो तो है ही। कभी उसको जान पा रहे हो, कभी जान नहीं पा रहे हो, पर है तो वो लगातार निरंतर है कि नहीं है। बस ये है कि कभी तुम उसे जान पाते हो और कभी वो चुपके चुपके अपना काम कर जाता है। सर अहंकार तो सर उसको देने के बाद आया, लेकिन सर उसको देने से पहले तो बेटा देने से पहले एक मोटिवेशन है ना, एक विचार है कि दूं, वो विचार क्यों उठेगा सर क्योंकि इसका सिर्फ उससे ताल्लुक होता तो बात अलग थी, इसका सिर्फ उससे नहीं ताल्लुक है, इसका तुमसे भी ताल्लुक है। तो हेल्थ की डिफिनेशन क्या होती है? तुम जानो ना बेटे, मैं फिर पूछ रहा हूं, जब तक मैं खुद को नहीं जानता। देखो एक शराबी कौन, हमने कहा एक शराबी मदद भी क्या करेगा, तो करेगा क्या, तुम उसे रास्ता पूछोगे और रास्ता ही बताएगा तो उल्टा सीधा ही बता देगा। बेचारा अपनी तरफ से सब ठीक करने की कोशिश कर रहा होगा पर वो बड़ी गड़बड़ जाएगी। शराबी कौन, जिसे सबसे पहले अपना होश ना हो, ठीक, जिसे अपना होश ना हो दूसरे की मदद नहीं कर सकता, ठीक, और जो होश में हो वो जो कुछ भी करेगा उससे दूसरे की मदद ही होगी, चाहे वो ये लक्ष्य लेके कर रहा हो या अपनी सहजता में कर रहा हो, वो जो भी करेगा वो दूसरों के लिए मददगार ही होगा। तो ये भूल जाओ कि दूसरे की मदद करनी है, तुम पहले खुद होश में आओ, दूसरे की मदद करने का विचार बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि बेहोश आदमी मदद भी करेगा तो उसको नाले में ही डुबोएगा। ये दुनिया भरी हुई है ऐसे लोगों से जो दूसरों की मदद कर रहे हैं और मदद के नाम पे गाले कट रहे हैं। मदद के नाम पे ऐसी हालत हो गई है हमारी, मदद ले करके। माँ बाप बच्चों की मदद करना चाहते हैं, धार्मिक नेता अपने समुदाय की मदद करना चाहते हैं, दोस्त की मदद करना चाहता है, पति पत्नी की मदद करना चाहता है, और मदद के नाम पे खत्म ही कर दिया जा रहा है एक दूसरे को। नीयत तो सभी यही दावा करेंगे कि बहुत अच्छी है, पर तुम्हारी नीयत से क्या होता है, तुम्हें होश ही नहीं है। होश में आओ, पहले जानो, जब जान जाओगे तब तुम्हारी मदद का कोई अर्थ होगा। पहले जानो, वास्तविक रूप में जानो कि बात क्या है। और जाना सबसे पहले किसे जाता है, जाना उसे जाता है जो जानने का यंत्र है, सबसे पहले उसे जानना होता है। तो मन को जानो, मन को जानो, अपने आप को जानो। सर जब मन को जानने की कोशिश करेंगे तो भी मन हंसेगा, क्योंकि सर हम उसके अंदर तो उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो सर उसको तो जान ही नहीं, कोशिश नहीं करनी होती है ना। कितने लोग हैं जो कोशिश कर करके सुन रहे हैं अभी, और जितने भी लोग कोशिश कर करके सुन रहे हैं वो सिर्फ कोशिश ही करते रह जाएंगे। जो सुन रहे हैं क्या वो कोशिश कर करके सुन रहे हैं? तो कोशिश करने को कह कौन रहा है तुमसे?
जानने में कोशिश नहीं होती, सिर्फ सहज रूप से होना होता है, उपस्थिति होती है, कोशिश नहीं, उपस्थिति। प्रेजेंस चाहिए, प्रेजेंस, एफर्ट नहीं चाहिए। पर अब तुम करोगे, तुम्हें तो बचपन से बताया ही गया कि कोशिश करो, बिना श्रम के कुछ नहीं हासिल होगा। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। अब बड़ी दिक्कत आ गई, ये जब भी आते हैं कुछ उल्टा ही बोल के जाते हैं, इसीलिए हम सुनना नहीं चाहते। माने अगर ये सब ठीक है तो ये 18 साल से पिछले हमारे साथ क्या किया जा रहा था? बेवकूफ बनाया जा रहा था। हो सकता है मैं जा रहा हूं, मदद की जा रही थी तुम्हारी। और जो खुद नहीं जानता वो दूसरे की मदद करेगा तो यही करेगा कि उसे भी उल्टा ही बताएगा। जो खुद नहीं जानता वो दूसरे की मदद भी करेगा तो क्या करेगा? उल्टा ही तो बताएगा उसको, भ्रमित ही तो करेगा उसको। ये सब कुछ एक बुरे सपने की तरह भूल जाता है। ये खौफनाक हादसा है तुम्हारे साथ हर 1-2 महीने में हो जाता है। इसको बिल्कुल भुला देना, इसका चिन्ह भी ना बचे तुम्हारे ऊपर। बिल्कुल लौट जाना मेरे जाने के बाद अपनी उसी दुनिया में, जिसमें धर्म का मतलब है बम बम बोले, जिसमें प्रेम का अर्थ है वैलेंटाइंस डे। बिल्कुल लौट जाना। अगर हम अरे धर्म हिंदू मुसलमान नहीं होता यार, धर्म धर्म है, हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? सवाल ही गलत है, शुरुआत ही गलत है, तो आगे कैसे जाओगे? जब अगर अंपायर हाथ उठा देगी नो बॉल हो गई, पहले ही फुट ही गलत पड़ गया, तो आगे का मैं देखूंगा कि विकेट गिरा कि कैच हुआ, गिरा क्या है? हाँ, जो हिंदू धर्म का इतिहास बताया गया, हाँ, वो सब झूठ था। ये तुम जानो ना किसे बताया गया, तुम जानो। तुम्हें सिर्फ बताया ही गया सब बताया, या तुमने कुछ समझा भी? जो देखा, अरे देखा नहीं, देख तो ये कैमरा भी रहा है, देख तो ये कैमरा भी रहा है। तुम्हें सिर्फ बताया ही गया या तुम्हारी कुछ अपनी भी समझ थी? तुमने कभी सवाल किए? तुम्हारी कोई इंटेलिजेंस है कि नहीं है जो पूछे कि ऐसा तो ऐसा क्यों? नहीं, हम तो नहीं स्वीकार करते, जब तक मेरा विवेक नहीं कहता मैं नहीं मानता। तुमने कभी ये कहा? कभी अस्वीकृति में भी तुम्हारा? सर ये सवाल उठाया, मैंने उल्टे सवाल पूछा कि कैसे सारे पौराणिक स्थल, कैसा कि देखो बेटा, इंडिया में ही है, ये अब ये सारे 3 स्थल जो है वो इंडिया में ही। भगवान को अगर कहा जाए तो तीनों लोगों को स्वामी, 3 लोग कहाँ हैं? पूरे वर्ल्ड। अरे पूरा वर्ल्ड के स्वामी है माने क्या है? एडोल्फ हिटलर है? हाँ, इंडिया में है। तुम जानो ना कैसे? मैं कहाँ से जानूंगा? अरे अगर जरा भी अक्ल होगी, वैसे तो बड़े होशियार होते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन लगाते हो, दुनिया भर की चीजें तुमने कर डाली हैं, इतनी जरा सी चीज तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रही है कि मैं जैसा हूं मैं वैसा ही अपने ईश्वर को बना देता हूं, और मैं जहां पर हूं वहीं पे मैं अपने ईश्वर को प्रतिष्ठापित कर देता हूं। तो भारत में बुद्ध होते हैं तो उनकी शक्ल मेरे जैसी होती है और तुम्हारे जैसी होती है, और चीनी बुद्ध होते हैं तो ऐसे होते हैं। जो जहां पर है और जो जैसा है, ये तो जिसको तुमने धर्म जाना है, जिसको ईश्वर जाना है, ये तो आदमी के दिमाग से निकली हुई चीज है। इसमें धर्म कहां? इसमें कहां धर्म? सीधा मतलब ये मिला कि जो इतिहास लिखा गया है वो सब केवल एक झूठ है। वो इतिहास है, वो धर्म नहीं है। वो इतिहास है, और इतिहास को इतिहास जानो, तुमसे धर्म जानने लगते हो। वो इतिहास है, वो पुराण है। पुराण इतिहास से अलग होता है। तुम पुराण को पुराण जानो, इतिहास को इतिहास जानो, इन दोनों में कुछ भी धर्म नहीं है।
इन दोनों में कुछ भी धर्म नहीं है। पर अभी अगर तुम ठीक ध्यान में हो तो ये धर्म है, ये धर्म है। सर ये बात तो बड़ी फीकी फीकी हुई। धर्म तब हो ना जब बम फटे, फुलझड़ियाँ चले, कुछ मंगल गान हो, तब जाके धर्म हुआ। ये क्या धर्म है कि हम खड़े हैं आप खड़े, धर्म चल रहा है। ये तो रूखा सूखा धर्म है बहुत ज्यादा। तो इसमें तो कुछ मजा नहीं आया। कुछ दंगे हो, फसाद हो, दो चार का सर फोड़े, सब धर्म हुआ। आपको पहचाना इस बात को पकड़ कर एक्सेप्ट करना। क्यों एक्सेप्ट करोगे? तुम हो, इस बात को तुम एक्सेप्ट करते हो या जानते हो? क्या नाम है? अरे तुम तो अभिषेक ही। तो अभिषेक तुम हो, इस बात को तुम एक्सेप्ट करते हो या जानते हो? अभिषेक तुम हो, इस बात को एक्सेप्ट करते हो या जानते हो? धर्म भी ऐसा ही है, एक्सेप्ट नहीं करना होता, जानना होता है। जो एक्सेप्ट करा जाता है ना, वो किसी न किसी दिन रिजेक्ट भी हो सकता है। धर्म एक्सेप्ट और रिजेक्ट की चीज नहीं है। तुम्हारा होना, देखो तुम्हारे भाई ने बहुत बढ़िया बात कही, अपने आप को जानना ही धर्म है। तुम्हारा होना और इस बात को जानना कि मैं हूं सबसे अलग, आई इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एनीथिंग, यही धर्म है। मैं हूं। सर जैसे फॉर्म में दिया रहता है नाम, तो उसके आगे नाम लिखते हैं, फादर नेम, इसमें धर्म लिखा है तो क्या लिखेंगे आगे? लिख दो जो वो चाहते हैं। वो तुमसे धर्म के आगे वास्तव में अगर पूछा जाए तो दो ही चीजें लिखी जा सकती हैं, यस या नो। धार्मिक हूं या नहीं हूं, उसमें कुछ भी और लिखना बेवकूफी की बात है। पर जो तुमसे पूछ रहे हो चाहते हैं तो उसमें कुछ लिखो। ऑप्शन में दिया अरे रहता उनको है। छोड़ो ना यार, वो तो आजकल दुनिया में हम इतने ही क्या कम हैं कि और बेवकूफों की भी बात करें कि वो क्या लिख के दे रहे हैं फॉर्म में, और ये और वो फॉर्म में क्या लिख रहे हैं उनको बताओ। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं। तो उधर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है? ये संप्रदाय है, ये कम्युनिटीज हैं जिन्होंने अपना कुछ नाम दे दिया है। तो उधर जैसे तुम बोलते हो मैं सरिता विहार का रहने वाला हूँ, जैसे कोई बोले कि हम ये हैं, कोई वो हैं, कुछ भी तो नाम देने में क्या जाता है। हम हिंदू हैं, हिंदू माने क्या? कुछ भी नहीं, संप्रदाय, कम्युनिटी। पर ये समझना कि संप्रदाय, कम्युनिटी और धर्म में बड़ा अंतर है, ये समझने के लिए आंख चाहिए और ये समझने के लिए जीवन चाहिए। ये जो मुर्दा मशीन है ये इस बात को कभी नहीं समझ सकती। जो मुर्दा मशीन है ये इस बात को कभी नहीं समझ सकती। फिर इसीलिए जब तुमने शुरू करा था तो मैंने कहा था धर्म हिंदू या मुसलमान नहीं होता, धर्म धर्म होता है और एक ही धर्म होता है, एक ही धर्म होता है। इंसानियत भी मत बोलो, धर्म धर्म है। अभी तुम उसमें और इंसानियत, अभी जानवर बेचारे क्या करें। फिर तुम नामों के फेर में पढ़ोगे, फिर दिक्कत आएगी। ठीक, तो समुदाय ही है जिसको हम धर्म जानते हो, समुदाय ही है। पर जो वास्तविक धर्म है वो बिल्कुल अलग चीज है। तुम इसीलिए देखते नहीं हो, हर धर्म किस कोशिश में लगा रहता है, अपनी संख्या बढ़ाओ, जैसे संख्या बढ़ाने से कुछ हो जाएगा, लगातार इसी कोशिश में है। ये सब कुछ इस बात का लक्षण है कि आप समुदाय ही हैं। समुदाय में गिनती मायने रखती है, समुदाय में गिनती मायने रखती है, पर धर्म जो है वो पूरे तरीके से एक निजी चीज है, आध्यात्मिक। यहाँ पर उसका किसी गिनती से कोई ताल्लुक नहीं कि हम और तुम एक ही धर्म के हैं। क्या पागलपन की बात है। और मजे की बात है कि जिस किसी ने वास्तव में धर्म को जाना हो, उन लोगों को जाना हो
जिन्होंने धर्म जाना वो बेहुदियों में नहीं पड़ते। बुद्ध खुद कभी बौद्ध नहीं थे, वो किसी की शिक्षाओं का पालन नहीं कर रहे थे, उनकी रोशनी उनकी अपनी थी। उपनिषद कभी नहीं बोलते कि होली मनाओ कि दिवाली मनाओ, कोई ग्रंथ नहीं बोलता। कोई ग्रंथ नहीं बोलता। और ना वो ये सब बातें करते हैं कि ये है वो है, इधर उधर की दुनिया तुम्हारे जितने चल रहे होते हैं, बाबा बाबू आडंबर और वो शनि का तेल, ये सब बातें वही कर सकते हैं जिसने कभी खुद जरा भी स्वाध्याय न कर रखा हो। तुम धर्म जानना चाहते हो, तुम जाओ और पढ़ो अष्टावक्र गीता, तो जानोगे धर्म किसे बोलते हैं। तुम धर्म जानना चाहते हो, जाओ खुद पढ़ो ना बाइबल को, जाओ बुद्ध को खुद पढ़ो तो जानोगे। और फिर तुम कहोगे हे भगवान, बुद्ध तो ये बोल रहे हैं और हम आज तक क्या सोच रहे थे कि धर्म किसको कहते हैं। और बुद्ध लगातार यही कह रहे हैं कि खुद जानो, खुद जानो, अपदीपो भव, अपनी रोशनी खुद बनो। बुद्ध कह ही नहीं रहे कि मेरा अनुसरण करो। और फिर हैरान रह जाओगे, फिर ये मुझे बचपन से क्या पढ़ाया गया, ये मेरे आसपास ही क्या चल रहा है, परिवार में समाज में क्या बेवकूफी है। लेकिन फिर दिक्कत आएगी, तुम कहोगे आंख खोलता हूं तो सच्चाई बड़ी भयानक दिखती है, तो तुम कहोगे आंख बंद ही रखो ना, क्या दिक्कत है। हम में से ज्यादातर लोग अंधे नहीं हैं, सामर्थ्य सबके पास है, वो इंटेलिजेंस सबके पास है, पर तुम आंख खोलने से डरते हो। क्योंकि जब भी तुमने आंख खोली है उन क्षणों में तुमने यही पाया है कि जो कुछ भी मैं अपना संसार जानता था, अपनी दुनिया, रिश्ते नाते सपने, ये सब कितने बेहूदे हैं। तो इसलिए तुमने डर के मारे आंखें दोबारा बंद कर रखी हैं, वरना जानते तो तुम सब हो। मुझे यहाँ पे चीखने चिल्लाने की या किसी और को कुछ कहने की कोई विशेष आवश्यकता है नहीं, पता तो तुम्हें है ही। पर देखो ना, भागते कितनी जोर से हो। जहां भी तुम्हें पता होता है कि पता चल जाएगा, वहां भागते बहुत जोर से हो। हमारे कुंदन सर हैं, मैंने इनसे पूछा, बात हो रही थी कि मैं आ रहा हूं तो फेसबुक पे भी डाला जा सकता है। बोलते हैं हाँ बिल्कुल ना डाल दीजिएगा, डाल दिया फेसबुक पे तो और नहीं आएंगे ये। इन्हें एक बार खबर लग जाए कि आप आ रहे हैं तो ये बिल्कुल उस दिन कॉलेज ही नहीं आते, उस रोड पे ही नहीं भटकते दूर दूर तक। तो बोले कि जिस दिन आपको आना होता है हम बिल्कुल बताते ही नहीं कि आ रहे हैं, खुफिया तौर पर इकट्ठा करके ले आते फिर आपको छोड़ देते हैं। अब अगर तुम जानते होते कि मैं यहाँ पे आगे बकवास करता हूँ और झूठ बोलता हूँ तो तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ नहीं होती, तुम यहाँ बिल्कुल आ जाते। क्योंकि बकवादियों से तो तुम रोज मिलते हो, रोज उन्हें झेलते हो और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती। तुम्हारा जीवन उन्हीं को झेलते बीता है और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हुई कभी, तुम्हें आदत पड़ी हुई है। तुम मेरे सामने इसीलिए नहीं आना चाहते क्योंकि यहाँ पे आओगे तो मैं तुमको कुछ दिखा दूंगा और फिर तुम्हें डर लगता है वो देखने से, तुम्हें बहुत डर लगता है जोर का। तो तुम बिल्कुल इधर उधर छुप जाए, क्या कर लें, फिजिकली नहीं छुप सकते तो यहां पर बैठ करके सपनों में चले जाते हो कि ठीक है आप बोलते रहो, हम तो सपने ले रहे हैं। अब इतनी सी भी बातें जो अभी हमने कर ली हैं, बस इतनी सी बातें, अगर कोई इनको पकड़ ले, गहरे तक घुस जाए इनमें, तो सब हो गया, जीवन बदल जाएगा, एक एक्सीलेंस आ जाएगी तुम्हारी पूरी बीइंग में, एक गहरी एक्सीलेंस आ जाएगी, तुम्हारी नजर बदल जाती है, जो कुछ भी करोगे वो कृत्य बदल जाना है, सब कुछ बिल्कुल अलग ही रोशन हो जाएगा। अगर इतना भी तुम पकड़ लो और समझ सको, पर तुम पकड़ोगे नहीं, तुम समझोगे नहीं।
बिल्कुल नहीं। क्योंकि तुम्हें डर लगता है, और तुम माने मन माने अहंकार, वो डरता है सपने छिन जाएंगे, संबंध छिन जाएंगे, तो तुम सुन के भी अनसुना करोगे। करोगे ना? जो चीज बचपन से सुनते देखे हैं उससे एकदम से कैसे दूर हट सकते हैं? इस कमरे में तुम्हारे बचपन से अंधेरा है। यहां पे एक बल्ब जला दूं तो रोशनी होने में 2-4 साल लगेंगे। हाँ, कितना समय लगेगा? कह रहा 2 महीना लगेगा। अगर तुम अपने आप को वहां पर ले आओ जहां पर इंसान कहता है कि एक ही जिंदगी है मेरे पास और मैं जवान हूं, मेरे पास बहुत कुछ है अभी देखने के लिए, जानने के लिए, पूरा जीवन ही शेष है और मुझे इसे जीना है और पूरे तरीके से जीना है, सच्चाई के साथ, एक्सीलेंस के साथ जीना है, तो तुमको एक क्षण नहीं लगेगा। सर फिर ये सब बहाने नहीं चलेंगे कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए ना। नहीं, हम बस थोड़ा सा वक्त और चाहिए। सर बल्ब जलाने में तो टाइम नहीं लगेगा, लेकिन एक्सेप्ट करने में तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि अगर एक सामने एक्सेप्ट करने को कौन कह रहा है बेटा? क्यों एक्सेप्ट करना चाहते हो? मैं तुमसे समझने को कह रहा हूँ और तुम एक्सेप्ट करने में लगे। सर जानने में टाइम लगेगा सर। सपोज हम अंधेरे में चल रहे हैं, एक सामने गाड़ी चल गई तेज, अचानक है कि बंद करो, यही होगा। मैं उतनी जोर की नहीं चला रहा, सर्चलाइट नहीं मार रहा हूँ तुम्हारी आंख। सर एक लाइट, एक पर्टिकुलर लाइट की बात कर रहे हैं। अपने प्रति ईमानदार रहो। ये वक्त लगना और ये सब कुछ मन के बड़े प्यारे बहाने हैं कि नहीं, बात तो ठीक लग रही है पर धीरे धीरे करेंगे। ये सब धीरे धीरे की चीजें नहीं होती हैं। जो समझ में आया है वो अभी आ जाता है। ध्यान में रहना है, स्वयं देखना है, ये आदमी लगातार खुद करता है। आपने कहा कि लाइट कमरे में अंधेरा, लाइट जलाने में तो रोशनी आ जाए। अगर पौधा सूखा हो उसमें पानी डालें तो हरा तो तुम जिंदा हो जब तक, तब तक तुम्हारा पौधा सूख नहीं सकता मेरा। जिस दिन तक जिंदा हो, तुम जिंदा हो, सांस ले रहे हो, ये इस बात का सबूत है कि चेतना है, इंटेलिजेंस है। तुम्हारे रहते वो जाएगी नहीं, तो उसकी चिंता मत करो। अगर मुझे ये दिख ही जाए ना कि सब पौधे सूखे हैं, तुम्हें अपना वक्त बर्बाद करने आऊंगा नहीं। मैं जानता हूं तुम सूखे पौधे नहीं हो, तुम में से कोई भी सूखा हुआ नहीं है। बहुत कुछ है जो शेष है, जो असली चीज है वो तुमसे कभी छिन सकती ही नहीं है। बस उस पर धूल पड़ गई है, गंदगी जमा हो गई है। तुम सब पूरे तरीके से ठीक हो, तुम में कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, बिल्कुल साफ हो। लेकिन बहुत सारा अपने ऊपर, यार एक बात बताओ, सोने पे मिट्टी भी चढ़ जाए तो कीमत कम हो जाएगी क्या? शीशा है, उस पर बहुत सारी धूल जम जाए तो शीशा व्यर्थ हो गया? हटाई जा सकती है, कुछ करा जा सकता है। धूल बाहर से आई थी और बाहर की प्रयत्नों से हट भी सकती है। समस्याएं जो होती है भाई, कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो जो परिस्थितियां होती है उसके ऊपर होती है। जैसे क्या करें, हम समस्याओं को हल करने की कोशिश करें या परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करें अपने अनुरूप। परि माने बाहर, स्थिति माने सिचुएशन। जो बाहर है उसको तुम बदल कैसे लोगे बेटा? अब मैं आया हूं, बदल के देखो मुझे, नहीं कर पाओगे ना। जो ही तुमसे बाहर है वही परिस्थिति कहलाता है। बैठो। और मजे की बात यह है कि जो शब्द है परिस्थिति, ये शब्द ही बड़ा गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि हर स्थिति बाहरी स्थिति ही है, हर स्थिति परिस्थिति ही है, चाहे वो मनोस्थिति हो या कोई और स्थिति हो। हर स्थिति बाहरी ही है।
प्रत्येक स्थिति परिस्थिति ही है और अपने आप को उससे प्रभावित ना होने देना, इसी का नाम है मुक्त होना, इंडिपेंडेंट होना। मुझे आ रही है बात? परिस्थितियां तो अपना काम करती रहेंगी, परिस्थितियों को तुम नहीं रोक सकते। तुम्हारे पेट में खाना पच रहा है, वो परिस्थिति है, वो पच रहा है, पचने दो ना उसे। थोड़ी देर में सिग्नल देगा भूख भूख भूख, उसे सिग्नल देने दो। निर्धारित तुम करो अपनी चेतना से, पेट तुम्हारा मालिक ना बन जाए, पेट मालिक ना बन जाए। हर स्थिति परिस्थिति है, अंतः स्थिति कुछ नहीं होती, मनोस्थिति कुछ नहीं होती, ये सब परिस्थितियां ही हैं। पर तब जब तुम मन को अपने से अलग जानो, जब मन को अपने से अलग जानते हो तब मनोस्थिति भी परिस्थिति हो जाती है, तब अंतः स्थिति जिसे तुम बोलते हो वो भी परिस्थिति हो जाती है। अभी तो तुम कुछ बस लहर आती है तुम्हें बहा के ले जाती है, अभी बाहर से कोई अंदर आ जाए बिल्कुल तुम्हारा ध्यान खत्म हो जाना है, बिल्कुल भूल जाओगे क्या था क्या नहीं था, जिस स्थिति में हो उसको बिल्कुल लूज कर दोगे। ऐसे मत बनो कि बस हवा आए आए और तुम हवाओं के साथ बह रहे हो उधर से उधर। जैसे गर्मी के दिनों में होता है ना, हवा चल रही होती है और एक छोटा सा कागज का किसी बड़े मैदान में एक टुकड़ा छोड़ दो तो देखा उसके साथ कैसा होता है। ये हवा वही उधर को बह रही है, कौन सी हवा है? ये इंजीनियरिंग की हवा है, तो साथ में चलती है। और फिर उधर को हवा चली है, कौन सी हवा है? आईटी इंडस्ट्री की हवा है। अब वो क्या 20-22 साल हो गए तो उधर को चलती है, उधर क्या गर्ल्स हॉस्टल है तो अभी शादी की हवा है, बहे जा रहे हैं। सब बाहरी परिस्थितियां आ रही हैं और बहाए जा रही हैं, अपना कुछ नहीं है। एक उम्र हुई बता दिया गया कि पढ़ाई करो, एक उम्र हुई बता दिया गया नौकरी करो, एक उम्र हुई बता दिया गया शादी करो, एक उम्र हुई बता दिया गया बच्चे पैदा करो, एक उम्र हुई बता दिया गया कि अब कुछ प्रॉपर्टी बनाओ, घर वर होना चाहिए। उसके बाद एक उम्र तो मर जाओ ना, मर भी गए। हाँ ठीक है, ऐसे मत करो, हवाएं तो बहती ही रहेंगी, तुम मत रहो उनके साथ। पर अभी तुम बाहर निकलोगे और फिर देखना कैसे हवाओं के साथ बहते हो। ये फालतू मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग तो होनी चाहिए तुम्हारी जब तुम बाहर निकलोगे और फिर वही तुमको प्ले करके दिखाया जाना चाहिए कि लो देखो कैसे बहते हो। अभी जो ऐसे आंख फाड़ के मुझे देख रहे हो वहां देखना कैसे हो जाओगे। और सुना तुमने फिर देखना कि कैसे जैसे नाव हो समुद्र में, खुले हुए उसके पाल, चलाने वाला पतवार कोई नहीं, नाविक कोई नहीं, तो इधर को कभी बह जाती कभी उधर को, कभी इधर को कभी उधर को। है अंदर बैठा हुआ है अपने साथ ठर्रे का इतना बड़ा क्रेट लेकर सोए जा रहा है। एक बोतल पे लिखा हुआ है दारू की धर्म, एक पे लिखा हुआ है समाज, एक पे लिखा हुआ है माता पिता, एक पे लिखा हुआ है कैरियर, एक पे लिखा हुआ है एजुकेशन, और दनादन चढ़ाया जा रहा है, सोया पड़ा है। हवाएं आ रही उसको इधर उधर लेके जा रही है। जब तुम उठे हुए नहीं हुए हो तो तुम्हारी नाव को तो जो परिस्थिति चाहेगी उधर लेके जाएगी। तुम मालिक बनो इसलिए तुम्हें उठना तो पड़ेगा ना, सजग तो होना पड़ेगा। सजग, जगना, जगना, उसी जगने का नाम होश है, उसी होश में मदद होती है, उसी होश का नाम धर्म है, उसी होश का नाम है अपने मालिक होना। ये सारी चीजें एक दूसरे से अंतर संबंधित है। बात समझ में आ रही है, दिख रही है? बस उसी होश का ही सारा खेल है। जगो, इतनी बड़ी तो तुम अपने पीछे हमेशा बांध के चलते हो। ठर्रा थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है, थोड़ी सी तो पी। क्या करना? हम तो सर पीते ही नहीं, हम बड़े धार्मिक।
क्या क्या नशे करते हो, ध्यान से देखो। वो इतना सा नहीं होता, वो जरा सा कुछ मिलीग्राम ले लेते हो तो मेस वर्कर सप्लाई करते हैं। नशे और बहुत जबरदस्त तरीके के होते हैं, सब नशे में हो। जैसे कैसे पूछ रहे, जैसे ऐसे कोई सूखा पौधा नहीं, नशे में ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत जान है पौधे में, इतनी जल्दी नहीं जाएगा। कितनी कंडीशनिंग कर लो, कुछ भी कर लो, उसका जो सत्व है वो उसमें शेष रहेगा ही रहेगा, तुम छीन नहीं पाओगे, कुछ भी कर लो। और बोलो। जग तो गए लेकिन उसके लिए कर जो जग जाता है वो किसी और से पूछता है क्या कर सकते हैं। जगने का अर्थ ही यही है। अभी हंसी का नशा है, लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड जानते हो, बढ़िया नशा देखिए, हंसो। ये सब नशे ही हैं। किसी को रोने का नशा है कि हम बहुत दुखी हैं, देखा होगा ऐसे लोगों को, स्त्रियां बहुत करती हैं यार। उन्हें रोने का नशा होता है और वो बहुत बड़ा अहंकार है कि हम जो है विक्टिम है, ये बहुत बड़ा अहंकार है। आई एम अ विक्टिम। अगले जन्म में बिटिया न कीजो। और ये कुछ लोग हंसने का नशा होता है, हम बड़े दिलदार हैं, हा। आई एम अ फुल स्पिरिटेड मैन। ये सब सच को ढांकने वाले वक्तव्य हैं जिनके पीछे आदमी सच को छुपा देता है। तो बेटा जग गए हो ये कहना बड़ी भ्रांति है। कोई जग जाता नहीं है, जगने की प्रक्रिया सतत चेतना की है। कॉन्टिन्यूअस अवेकनिंग, कॉन्टिन्यूअस अवेकनिंग। अभी उसने बोला ना डिस्क्रीट वेरिएबल है, तो उसमें फिर जग गए हो जैसे स्टेटमेंट में कोई अर्थ ही नहीं होता कि जग गए हो। लगातार जगते रहना होता है, क्योंकि सुलाने वाली ताकतें बहुत हैं, सुलाने वाली ताकतें बहुत हैं और लगातार काम कर रही हैं। तो जगना भी लगातार होता है, लगातार। जग गए हो जैसा कुछ नहीं है, फिर सो जाओगे। हमने 7वीं क्लास में सोशल सब में पढ़ा सर, इसमें था राष्ट्रगान होता है तो या खड़े होना और दूसरा कि छत के नीचे नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे सेमिनार ऐसे अटेंड किए हमने जिसमें ये कहा गया खड़े हो जाइए राष्ट्रगान करेंगे, लेकिन वहाँ पर तो छत होती है। सर उस बात को हम नहीं मानते, सिर्फ हम अकेले बैठे हुए हैं। कहानी वहां से नहीं शुरू होती ना, कहानी तो उसके और हमें पहले पता है ना, हम तो उस समय जगह। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पूरी बात नहीं पता है, पूरी कहानी नहीं पता है। कहानी यहाँ से नहीं शुरू होती कि राष्ट्रगान हो रहा है तो छत के नीचे हो कि ना हो, कि खड़े हो कि ना हो। उससे पहले तो ये बात आती है कि राष्ट्र नाम की चीज क्या है, ये राष्ट्रीयता क्या है। कहीं एक और नशा तो नहीं है? और जितना खून राष्ट्रीयता के नाम पे बहा है, किसी और नशे ने इतना खून कभी नहीं बहाया। तो राष्ट्रगान पवित्र है, पावन है। इस तक आने से पहले पहले राष्ट्र को तो समझो कि राष्ट्र नाम की क्या बला है, ये कहां से आ गए। उसने तो हमें बख्शी थी एक ही धरती, हमने कहीं हिंदुस्तान कहीं पाकिस्तान। ये क्या चीज है, किसका हित इससे सध रहा है, कहां से आ गई। मेरा इसमें क्या है। तुम में से कितने लोगों ने फैसला किया था भारत की पुण्य भूमि में पैदा होने का।
भाई देवभूमि है, क्या पता तुम एप्लीकेशन देके आए हो यहाँ से। कुछ मेरिट वेरिट का मामला हो कि जो सबसे ज्यादा पुण्यात्माएं होती हैं उन्हीं को भारत की। कितने लोग एप्लीकेशन देके पैदा हुए हो भाई। और भारत की भी पवित्र भूमि में उत्तर प्रदेश जो तीर्थों का गढ़ है, काशी, प्रयाग, अब उत्तराखंड बेचारा अलग हो गया, नहीं तो वहां पे और अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, कहा। निश्चित रूप से तुम सब फैसला करके ही पैदा हुए होगे यहां। देश तो दूर है, अरे प्रदेश तो समझो। हाँ भाई, धोखे से पैदा हो, रैंडम। अब तुम थकते नहीं हो, हम भारतवासी। और जिस भारत के लिए इतना व्यग्र होते रहते हो, भगत सिंह ने जान दी थी तो कराची और लाहौर के लिए भी दी थी। भगत सिंह ने कराची और लाहौर के लिए भी जान दी थी, और तुम उसी पे एटम बम गिराना चाहते हो। आज सुबह सुबह कसाब को फांसी हो गई है, बजाओ ताली जोर से। अरे बजाई नहीं, आप तो बजाने के लिए बड़े उत्सुक हो रहे हो, बजा। और तुम्हें इसी बात से आनंद नहीं है कि उसे फांसी हो गई, विशेष आनंद इस बात से भी है कि वो पाकिस्तानी है। ठीक, एक कानून है, एक सजा है, चले। पर तुम देखो ना कि इसमें तुम्हारी राष्ट्रीयता भी कितनी जोर से। राष्ट्र को समझो तो सही। राष्ट्र का बस यही मतलब है कि इंडिया इंडिया मैच में नारे लगा दिए। ये सब बातें हम जीवन में बहुत आसानी से मान लेते हैं, हमने कभी समझा नहीं। धर्म, राष्ट्र, परंपराएं, नैतिकता, इन सब को सीधे सीधे मान लिया कि जैसे ये परम सत्य हो। और इन्हें समझने की कोशिश कभी नहीं करी है, इन्हें जाना कभी नहीं है, इन्हें हमने जाना कभी नहीं है कि ये चीज क्या है। बस इनको परम सत्य मान के जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। बर्दाश्त नहीं होता सब, और नहीं बर्दाश्त। बस थम जाइए, रुक जाइए, और कुछ मत बोलिएगा, बस। चलो अब मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। अगर जानने के बाद भी ऐसा हो जाए, समझाओ ना पहले कुछ। तुम उन बेचारों को क्यों कष्ट में रखना चाहते हो और देर तक। तो ये जो सबके लिए सार्वजनिक संवाद था भी वो खत्म होता है। आप लोग जा सकते हैं। अब सिर्फ वही लोग रुके यहाँ पे जिनके पास कुछ अपने ईमानदार सवाल हो, बात को आगे बढ़ाना चाहते हो, फिर वही लोग रुके। बाकी लोग यहाँ से जा सकते हैं। बाकी लोग, कुछ लोग जो रुकना चाहे रुक सकते हैं, जो जाना चाहे चले जाए।